हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बहुत बहुत। और आपको पता ही है कि आपको पहले ही बताया था कि आपका जो है सून होने वाली है किसका, हमारा तांडव लेक्चर 1-2। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको जो है सारी प्रॉब्लमों का निदान होगा। जो भी क्वेश्चन आपको आने वाली है वो थोड़ा जो है हम गेस कर देंगे। ओके, तो इस वीडियो में जो है आपको क्वेश्चन जो है मिलने वाली है हिंदी इंग्लिश जो है दोनों के लिए। ठीक है, तो कुछ हमारे पास इंग्लिश भी है, कुछ हिंदी भी है, तो हम वो क्वेश्चन जो है आपको आएंगे ही आएंगे। देखिए, बहुत सारे क्या है, यूट्यूबर ने बार-बार एक ही वीडियो को ला रहे हैं कि 50 प्लस क्वेश्चन जो है ये आएँगे, 100 प्लस क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ हुआ? वीवीआई क्वेश्चन है तो भाई एक बार जो है आपको देना है वन शॉट में कि हाँ, इसके अंदर आएँगे। तो उसका कोई ऐसा मतलब बनता नहीं है। बट इस वीडियो में जो आपको हम दे रहे हैं वो एग्ज़ाम में आपको सीधा देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन इस बात से रिलेट करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी बता रहे हैं उसमें से आएँगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी थ्योरीज़ का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो हम यहाँ पे सिलेबस समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन जो हमारे उठ के आने वाले हैं यही सबसे आने वाले हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से, मनी से। ठीक है, फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी से, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी से। ठीक है, डिमेरिट्स बताना है किसका, मेटेलिक मनी का, गोल्ड का डिसएडवांटेज, काइंड्स कॉजेज ऑफ पेपर मनी, डिमेरिट्स ऑफ मेथड ऑफ इशू ऑफ पेपर। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा शेयर, डिवेंचर, ये सब भी हमारा जो है आने वाले हैं। ओके, वैल्यू ऑफ मनी में आएगा फिशर क्वांटिटी थ्योरी। ये जो है इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, आ भी सकता है। ठीक है, उसके बाद एक कैश बैलेंस थ्योरी, केनेसियन थ्योरी, चेंज इन वैल्यू ऑफ क्रेशर थ्योरी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यहाँ पे रोल निभाएगा। मीनिंग टाइप्स बतानी है, इफेक्ट्स जो होती है हमारी, रेमेडीज़ बतानी है। ओके, तो ये सब जो है आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का बताना है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का जो रेमेडीज़ है वो इंग्लिश वाले हम यहाँ पे बता देंगे, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसमें इस वीडियो में शेयर करेंगे आपको। और क्वेश्चन भी बताने वाले हैं कि कौन सा आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यूनिट 3। कमर्शियल बैंक जो होती है हमारी इंडिया, कमर्शियल बैंक इन इंडिया, फंक्शन एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से क्वेश्चन आ सकता है। ये सब जो है हमारा गेस ही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे क्वेश्चन आपको आएंगे और क्वेश्चन हम आगे बताएंगे कि कौन कौन है। उसके बाद है क्रेडिट कंट्रोल से क्वेश्चन आ सकता है, क्रेडिट कंट्रोल हमारा होता क्या है। उसके बाद हमारा एसआईडीबीआई से आ सकता है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्वेश्चन है। आईडीबीआई से आ सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे, एक मेरे पास जो है समझ आपको बता देते हैं। हम कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, रेपो रेट। देखो भाई, ये रेपो रेट होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का हमको लग रहा है कि आएगा। ठीक है, क्योंकि रेपो रेट जो है मॉनेटरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग है। और रिवर्स रेपो रेट, सबसे पहले यहाँ पे समझिए रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट देखिए, जब हमारा आरबीआई के अंतर्गत जो हमारा काम करते हैं क्या, कमर्शियल बैंक, आरबीआई के गाइडलाइंस पे। तो आरबीआई के द्वारा जब लोन प्रोवाइड किया जाता है किसको, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक को जब ये आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है एक इंटरेस्ट पे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, ओके। जब हमारा आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को किसी इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट वैल्यूएबल इंटरेस्ट पे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ये रेपो रेट। ये रेपो रेट हमारा सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर कमर्शियल बैंक को ले लीजिए, मान लीजिए हमारा यहाँ पे है एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक से क्या करेगा, ये इसके बदले में कुछ लेगा ना, तो इसके बदले में क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे देगा किसको, आरबीआई को। और आरबीआई इसके बदले में क्या करेगी, एक्सिस बैंक को क्या करेगी, मनी देगी लोन के लिए। भाई क्या मतलब इसका भरोसा है कि तुम मनी लिए हो, लोन लिए हो और कुछ दोगे नहीं, भाग जाओगे कहीं तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई लेती है कमर्शियल बैंक से। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे, देखिए मनी को हमारा ग्रोथ भी होना चाहिए। आरबीआई हमारा जब आया तो ये समझा कि ग्रोथ भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ ग्रोथ भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए, ना ज़्यादा महंगाई और ना ज़्यादा गरीबी रहनी चाहिए। तो ये सब क्या करती है, कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है यहाँ पर अपना देख रेख करती है। ठीक है, समझे। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट कुछ क्वेश्चन सब है वो बता देते हैं। हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है, मौद्रिक नीति, जिसको हम लोग इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, हिंदी वाले भी समझ जाइएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अंतर्गत हमारी जो है कुछ टूल्स यूज़ करती है, कौन, आरबीआई। ठीक है, एक होता है हमारा क्वालिटेटिव टूल्स और एक होता है क्वांटिटी टूल्स। ओके, तो क्वांटिटी टूल्स के अंदर हमारे जो है वो सब बैंक रेट आते हैं,
ओके। कैश रिजर्व रेशियो आती है। अब देखिए ये सब हम बताते हैं, पहले देखिए CRR जो होता है हमारा, होता क्या है? CRR हमारा होता है कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो आप डेफिनेशन कर देंगे, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत जो हमारा हर बैंक अपना कुछ जो है परसेंटेज किसको देती है? RBI को देती है कि आप हमें सेव रखें, कहीं महंगाई कभी पैसों की ज़रूरत पड़े तो वो उससे क्या कर सके, ले सके। ठीक है, तो RBI को ये जमा राशि देती है। जैसे कि 100 रुपया का एग्जांपल लेते हैं, कमर्शियल बैंक के पास है 100 रुपया, तो ये क्या करेगी, कुछ परसेंटेज RBI को रिजर्व के लिए दे देगी। जैसे 5% इसने क्या किया, रिजर्व दे दिया RBI को, तो कमर्शियल बैंक के पास बचा कितना अब 95 का ये करेगा क्या, जैसे ABC उसका जो है लोन लेने के लिए खड़ा है, तो सबको क्या करेगा, अपना लोन देगा, लीजिए लोन लीजिए। ओके, लोन लेगा तो इसके बदले इसको इंटरेस्ट देगा तो ये क्या करेगा, 95% जो अपना है इंटरेस्ट इसमें कुछ कमाएगा और कुछ देगा किसको, जो पैसा सेविंग करके रखा गया उनको। ठीक है, तो ये अपना कमाएगा भी। लोन कमर्शियल बैंक जो होती है हमारी कमाती कैसे है, लोन देकर ही। ओके, जैसे बैंक लोन लो, प्रॉपर्टी लोन लो या कोई भी लोन लो तो उसी के जरिए लेती है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर हमारे जो है कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट हमारी, ये सब हमारे आते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा होता है क्वालिटेटिव गुड्स। क्वालिटेटिव गुड्स के अंतर्गत हमारे डायरेक्ट एक्शन, मोरल आते हैं। जैसे कि कोई भी इंटरेस्ट कम कर दिया, अगर कमर्शियल बैंक RBI को बैंक लोन देना है इसको कमर्शियल बैंक को, तो वो लोन का जो रेट है कुछ ज़्यादा है, कम है। ठीक है, 5% है, और ये जो है जैसे वहाँ कम हो गई है, RBI दिया कमर्शियल बैंक को 5% के द्वारा लोन। ठीक है, तो जब हमारा कमर्शियल बैंक है तो पर्सन को भी तो लोन कम करके दे, तो क्या करता है ऐसा, कुछ कभी कभी नहीं करता है। RBI से जो लोन लिया है वो उसको कम परसेंटेज मिला है, तो कमर्शियल बैंक जो है हमारा परसेंटेज बढ़ा कर लेगा पर्सन से, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग जो है मोरल शोषण किया जाता है। ठीक है, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑन सिक्योरिटी लोन, तो ये सब इसी के अंदर डिटेल आती है। बाकी क्वेश्चन हम लोग जो है वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हिंदी में मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। मुद्रा नीति क्या होती है, मुद्रा का परिभाषा दीजिए, मुद्रा के मुख्य कार्य क्या है, मुद्रा के महत्व बताइए, मुद्रा का चक्राकार प्रवाह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ग्रेसम के नियम बताइए, ये आ सकता है। पत्र मुद्रा, पेपर मनी, पत्र मुद्रा मतलब पेपर मनी, ये आ सकता है। उसके बाद हमारा आगे निर्देशांक कहलाता क्या है, व्हाट इज इंडेक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स, ये क्वेश्चन आ सकती है। उसके बाद फिशर के परिणाम सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करें, मुद्रा के मूल्य से समझते क्या है, मुद्रास्फीति क्या कहती है, मुद्रा संकुचन क्या कहते हैं, मुद्रा संस्फीति क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, यही सब है हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपको खुद दिख जाएगा कि एग्जाम में आया क्या है जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन कराया है। ठीक है, वित्त से आप क्या समझते हैं, फाइनेंस से क्या समझते हैं, फाइनेंशियल मार्केट से क्या समझते हैं, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, पूंजी बाजार मतलब कि कैपिटल मार्केट कहते हैं किसको, अंश और ऋण पत्र समझाइए, बैंक को समझाइए, अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, शाखा प्रणाली पर नोट लिखे या राइट ए नोट ऑन शाखा ब्रांच बैंकिंग सिस्टम, ATM बताइए, ATM क्या होती है, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। RBI के क्वेश्चन रिलेट आ सकते हैं कि RBI का फंक्शन बताइए, व्हाट इज RBI, व्हाट डू यू मीन बाय RBI, RBI का एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था, इसके एक्सप्लेन करके लिखना है। सहकारिता, ठीक है, सहकारिता से क्या समझते हैं, नाबार्ड के कार्यों का वर्णन करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाबार्ड। ठीक है, पढ़े भी होइएगा नाबार्ड। ओके, उसके बाद हमारा मौद्रिक नीति बता दी है, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये सब जो है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जो है हम बता देते हैं क्या आएगा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज बैंक, शेड्यूल बैंक किसको बोलते हैं, अनुसूचित बैंक किसको बोलते हैं, ये आएगा। और नॉन शेड्यूल बैंक क्या आएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। ओके, उसके बाद रीजनल बैंक ऑफ इंडिया पूछ सकता है, व्हाट इज़ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, ये सब पूछ सकता है। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया पूछ सकता है, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा हिस्ट्री बता दीजिए। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपको। उसके बाद जो है क्वेश्चन आ सकती है आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इस बैंक का,
या बैंक, सीधा बैंक का कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए, कमर्शियल बैंक होती क्या है, आरबीआई होती क्या है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको आने वाली है। व्हाट इज इंडेक्स, निर्देशांक कहलाता क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है, निर्देशांक कहलाता क्या है, ठीक है। तो ये सब जो है, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन हम बता दिए। इंग्लिश वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसी को देख लेंगे। इंपॉर्टेंट जो है हमारे मनी की आएगी, रोल क्या होता है मनी मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ का, वो व्हाट डू यू मीन बाय पेपर मनी, वो कैसे जो है मनी सप्लाई होती है, ग्रेशम लॉ बताइए, व्हाट इज इंडेक्स बताया है। और इसमें से पूछ सकता है सिंपल इंडेक्स, शॉर्ट में कि वेटेड इंडेक्स नंबर, होलसेल प्राइस इंडेक्स किसको बोलेंगे, तो किसी को एक एक्सप्लेन या शॉर्ट नोट दे दीजिए, ठीक है। कहेगा क्वालिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी बताइए, फिशर क्वांटिटी थ्योरी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 4 5, ठीक है। व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट आर द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होती है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ एक्सचेंज, स्वेट इक्विटी शेयर, व्हाट इज मॉनेटरी थ्योरी, व्हाट इज बैंक, बैंक क्या आ सकता है, एसबीआई क्या होती है, व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज बैंक रेट, ठीक है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल बैक टू बैक सारे क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में बता दिया है, और फिर भी कभी डाउट रहती है तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज सेमेस्टर सेशन में हम आपके साथ हैं, पता ही होगा। और चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये तांडव बैच यहीं पे ख़त्म, लेक्चर 1 ख़त्म करते हैं। और पेपर जो है नेक्स्ट मॉनेटरी थ्योरीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो है अगले 4 तारीख को है, तो दीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए धन्यवाद।